सेफ्टी में क्या क्या चीजें यूज करते हो? जैसे मान लो सेफ्टी की वजह बहुत जरूरी है इस काम में। अच्छा, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? एक दिन में कितनी इनकम हो जाती है आपकी? कहीं तो हो जाती है 1000-2000। जो धंधा कर रहे हैं कब से कर रहे हो? ये बहुत पीढ़ी से चल रहा है। अच्छा, हाँ। ये जो जामुने जोहार गांव है, एक सलाई गांव है, इधर प्रशासन आता रहता है समय, कभी रेड पड़ती है आपकी इधर? और कितने दूर तक के लोग यहाँ आते हैं? ये कहीं से इंदौर तक के आते हैं। ये वीडियो महिला की परमिशन से शूट किया गया है। इस वीडियो में कही गई बातें खुद महिला की निजी विचार हैं। हमने एक सेक्स वर्कर की जिंदगी की तकलीफ को जानने की कोशिश की है। महिला की पहचान गुप्त रहे इसलिए नाम पता का जिक्र नहीं किया है। साथ ही आइडेंटिटी छुपाने के लिए महिला का चेहरा भी स्कार्फ से पहले हमने ढक दिया था, उसके बाद वीडियो शूट किया है। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ सेक्स वर्कर की जिंदगी कैसी होती है, क्या क्या तकलीफ आती है, समाज में क्या स्थिति हो, तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश मात्र की है। धन्यवाद दोस्तों, नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजगढ़ ज़िले के एक ऐसे गांव में आ गए हैं जहां पर कुछ महिलाएं सेक्स वर्कर का धंधा करती हैं, यानी कि वो प्रोस्टिट्यूट के धंधे में लिप्त हैं। ये राजगढ़ ज़िले का से फेमस है। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम उन प्रोस्टिट्यूट में जो लिप्त है महिलाएं, उनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बहुत जानें, क्योंकि आप सभी ने जो गूगल पर, यूट्यूब पर, तमाम जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पर तो उनके बारे में जाना होगा, पढ़ा होगा कि उनका ये धंधा होता है, ये करते हैं। लेकिन आज हम रियल स्थिति जानने के लिए उस गांव में जाने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर जो तकरीबन बताया जाता है 15 से 20 घर हैं जो महिलाएं इस धंधे में लिप्त हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उन्होंने ये धंधा क्यों चुना। क्योंकि कोई रेड लाइट एरिया नहीं है, वो दरअसल कहीं ना कहीं ना सरकार ने कोई परमिशन दे रखी है, ना उन्हें कह सकते हैं कि कोई भय नहीं है। भय चमक सभी हैं उनके बीच में, लेकिन फिर भी उन्हें ये धंधा करने पर अगर मजबूर होना पड़ रहा है तो वो क्यों होना पड़ रहा है, उसके पीछे की कहानी क्या है, तो हम तमाम तरह की जानकारी उनसे ही लेने की कोशिश करेंगे। अगर उन्होंने दी तो, अगर ऑन कैमरे पर आकर उन्होंने बोलने की कोशिश की तो हम आपको ये बताएंगे कि एक प्रोस्टिट्यूट की लाइफ आखिरकार क्या होती है, कैसे उसकी ज़िंदगी होती है, क्या क्या उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कितने कस्टमर आते हैं, हर कस्टमर क्या एक ही काम के लिए आता है, और कभी किसी ने उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश की या नहीं की, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए प्रशासन ने कोई कभी उनकी मदद करने की अपील की नहीं की, इनकी तमाम चीज़ें आज इस वीडियो में हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलिए उस गांव में अंदर एंट्री लेते हैं। वैसे हम जैसे इस गांव में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उसी बीच एक भाई ने हमें डरा दिया कि हिसाब से जाना, वहां पर लूट हो जाती, ये हो जाती है। तो दरअसल उन तमाम चुनौतियों का हम खुद भी सामना करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आप मेरे पीछे साइन बोर्ड देख सकते हो, उस गाँव का साइन बोर्ड लगा हुआ है जो दरअसल है। तो कोशिश करेंगे कि आखिरकार गांव में जाकर क्या माहौल है, और ऐसा बताते हैं कि एक साइड में गांव के लोग हैं और एक साइड में उनके घर है। और अब तो कुछ महिलाएं ऐसी जानकारी मिली कि वो घर से बाहर भी चली गई है, भाग भी गई है, यानी कि दूसरे जगह चली गई। लेकिन फिर कितनी महिलाएं बची है, क्यों बची है, वो क्या करते, तमाम चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं उसी गाँव में। आप जो है, क्या उम्र है आपकी? 35 साल की उम्र है। आप ये जो धंधा कर रहे हैं कब से कर रहे हो? ये बहुत पीढ़ी से चल रहा है। पीढ़ी से मतलब कितने साल हो गए होंगे? आपके जो पेरेंट, जो माँ बाप थे, आपके मम्मी पापा, ये भी इसी में काम में थे क्या? हाँ, उनके मम्मी पापा भी इसी काम में। उनके मम्मी पापा भी इसी काम से थे? तो मतलब आप पूछते नहीं इसी गाँव से हो कि और कहीं बाहर से आए? नहीं, इसी गांव से, और मतलब आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी इसी काम में। अच्छा, आप जो ये कर रहे हो, इसके अलावा आपके पास ये अगर काम आप छोड़ दो तो इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप क्या कर सकते हो? मतलब क्या कर सकते, मदद दे रही सरकार को, कुछ नहीं कर सकते। जैसे मान लो अगर आपको किराने की दुकान खुलवा दी जाए, हाँ बिल्कुल, तो आप इस धंधे को छोड़कर किराने की दुकान कर सकते हो? कर सकते हैं।
अभी तक सरकार की तरफ से कोई यहाँ आके आपके पास आया है और कहा है कि आप ये धंधा बंद कीजिए, हम आपको इतनी सहायता देंगे और आप ये कर सकते हो? अभी तक कोई आया है प्रशासन ने? आप किस उम्र से ये काम कर रहे हो? जो लड़की की शादी की उम्र होती है, मतलब 13-14 साल की उम्र से? जो शादी की उम्र हो जाती है लड़की की हाँ, शादी की 18-20 साल की उम्र से आप ये धंधे में लगे हुए हैं। तो आप लोग जैसे ये धंधे, जैसे मान लो आपके जो पीढ़ी दर पीढ़ी है, फिर आप शादी करते हो नहीं करते हो? करते हैं जिसकी शादी, ऐसे एक कुमार वाली दूसरी शादी कर दे दूसरी बहन की, ऐसा थोड़ी नहीं है सबको रखते हैं। पर जब मेरे अब मैं थोड़ी चाहती हूँ शादी करूँ, मैं सोचती हूँ पढ़ा के उनकी शादी करूँ, और उसके लिए मदद भी तो मिलना जरूरी है। इसी काम में शादी भी हो जा, घर का खर्चा मतलब चलाना। आपका कहने का ये है कि परिवार में कोई ऐसा कमाने वाला होना चाहिए जो पूरे घर का खर्चा चला सके। जैसे भाई है तो उसका खर्चा चल सके, घर का खर्चा सके, जो बूढ़े माँ बाप हो गए उनका खर्चा चल सके, ठीक है ना? आपका कहने का मतलब इसलिए आपको ये काम चुनना पड़ता है ना? तो आप पूरा परिचय से आपकी माँ के बाद जैसे आप होते हैं, 2 बहनें 3 बहनें, सभी इसी काम में लग जाते हो? नहीं लगे, सभी लगते शादी कर देते हैं। मैं बड़ी हूँ, मेरे से छोटी वाली सिस्टर हो गई, उनकी तो मैं शादी करूंगी। अब उनकी आप शादी करोगे, मतलब आपने शादी नहीं की? क्यों नहीं की आपने शादी, क्या वजह रहती? कैसे मतलब मजबूरी के चलते आपने ये चुना कि मैं पूरे परिवार को चलाऊंगी और छोटी जो बहनें रहेगी, जो भाई रहेंगे, उनकी शादी करूंगी। कितने भाई बहन हो आप लोगों के? 4 है। तो उनकी शादी होने में दिक्कत आती है फिर के, जैसे आप तो इस धंधे में हो, तो आपको लड़कियां या फिर आपको के जो लड़के हैं ऐसा कर लेते हैं आपके समाज? ऐसे कौन से समाज में जो कर लेते हैं क्या? जैसे मान लो कोई बहू देने के लिए राजी कैसे होता है? नहीं हो जाता है, समाज में होता है, हमारे कास्ट में। अच्छा, आपके कास्ट में राजी है। तो ये आपकी कास्ट इसी इधर है या फिर आउट ऑफ है? मतलब दूर में, अलग प्रदेश में है? इसी जिले में, मतलब एमपी जिले में। एमपी जिले में है? और एमपी जिले में ही होती है? हाँ, एमपी जिले में होती है। अच्छा अच्छा। शादी कैसे होती है आपके यहाँ? शादी सबकी शादी होती है। मतलब आप की शादी में जो सामान्य शादी होती है, हल्दी लगना, सब कुछ होता है। पैसे लेन देन होते हैं उसमें दहेज के रूप में? जैसे मान लो किसी आपके भाई हैं, उनकी शादी करना है, लड़की आपने ढूंढ ली है, तो लड़की जो रहेगी उसको पैसे देने पड़ते हैं आपको दहेज के तौर पर, या रकम जो ज्वेलरी रहती है वो बनाना पड़ता है? देना पड़ेगा रकम। ऐसा है कि जैसा गरीब है, उसकी स्थिति नहीं है शादी करने की आगे की, तो उसको थोड़ा बहुत साथ तो देना पड़ता है ना। आप आपकी तरफ से देते हाँ, हैं? हमारी तरफ। जैसे आपकी छोटी बहन कितने देते हो? मान लो आपके भाई की आपकी शादी करना, कितना रुपये तक दे देते हो आप? ये उनके तरफ से दायरा ले रहे, मतलब अपन को वापस वो आपको मतलब दहेज देते हैं लड़की की, जैसे घर बसाने के लिए सोफा पलंग वगैरह ये देते हैं, तो आप उनको देने में, शादी करने में मतलब कुछ पैसे आप भी मदद करते हो? हाँ, मतलब मदद कर देते, मदद के तौर पर। अच्छा, मदद। आपको आसानी से लड़कियां मिल जाती है आपकी कास्ट में? मुश्किल से मिलती है। लड़कियां कम है, लड़के ज्यादा है? क्या है, लड़के ज्यादा है, लड़कियां कम है। अब जैसे आपकी सिस्टर की शादी करना है तो लड़का तलाश करना है, तो फिर लड़के वाले से आप पैसा लोगे कि या आप उन्हें पैसे दोगे? नहीं लेते, तो घरा में करके हम लड़की की वो घरा जो में देते क्या हैं। है कि जिसकी ज्यादा स्थिति खराब है, वो पैसे नहीं है उसके पास, वो शादी करना चाहता है, तो हम साइकिल लगा देते। और हम है, हम थोड़े भी मानो थोड़ा सच्चा में ये नहीं है, पर हम हमारी लड़की की शादी करेंगे, पैसे मिलेंगे। आप पैसे नहीं लोगे? जो भी बनेगा वो देंगे। आपके परिवार में जैसे आप हैं, आपकी सिस्टर, आपकी पढ़ाई लिखाई हुई नहीं है? नहीं, सिस्टर की है। आप पढ़े लिखे हो? नहीं, आप नहीं पढ़ी? क्यों नहीं पढ़ी, उसके पीछे कारण क्या? पहले स्थिति इतनी खराब थी, पहले कोई चीज का वो नहीं, जो आज के जमाने में हर चीज का वो है, पहले नहीं था ऐसा कुछ। आज से 35 साल पहले मतलब शिक्षा जरूरी नहीं समझते थे आप? नहीं समझते थे, पहले इतना वो भी नहीं था। और आपने ये सोच लिया था कि अब इसी धंधे में माँ बाप ने खप गए हैं, पीढ़ियां खप गई, तो अपने को भी यही करना है, तो इसके लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं, क्योंकि नौकरी नहीं करनी है। पहले इतना वो नहीं था इसलिए। आपकी जो छोटी सिस्टर है वो पढ़ी है? पढ़ी है, वो दो ही मतलब पक्ष अपंग है। तो अपन नहीं। अच्छा, विकलांग है वो? हाँ, अच्छा अच्छा। तो वो कहाँ तक पढ़ी है? वो 5वीं 6वीं तक ही मतलब पढ़ी। 5वीं 7वीं 8वीं तक पढ़ते, उसके बाद नहीं? मतलब पढ़ने में रुचि नहीं है आप लोगों को? वो की रुचि नहीं थी पढ़वा में, भोपाल तक की कोशिश करी पढ़ावा की, ऐसे ही है, तो बीमारी ज्यादा रहती थी, तो वो पढ़ नहीं पाई। अच्छा, आपके भाई लोग पढ़ते हैं? हाँ, वो दोनों की शादी हो गई। अच्छा। और जो शादी होने के बाद जो बहुएं आपके घर आती हैं, वो भी इसी काम में रहती हैं? नहीं वो नहीं देखा रहती? है, जैसे दूसरी कास्ट की औरतों रहती है ना, वैसे रहती है। वो पढ़ी लिखी है? हाँ, थोड़ी मतलब पढ़ाई होते हैं, कम हाँ, होता है। हाँ।
अब जब इनके आपके बच्चे जो छोटे सिस्टर या आपके भाई के जो मिसेस है उनके बच्चे होते हैं वो पढ़ाई करते हैं स्कूल में? हाँ, एक तो कभी हुए नहीं, पर वो तो दूर ही रहते हैं घर से, इस फैमिली से। यहाँ से दूरी है, इस गांव से। अच्छा, दूसरे गांव में रहते हैं? रहते इसी गांव में, पर यहाँ से गांव छोड़ के दूर रहते हैं। क्या कारण है दूर रहते हैं? लोक लाज के चलते हैं? ये दूल्हे में हो रहती है, हम ये काम करते हैं, ये गाना इधर। मतलब माहौल उन्हें गलत मिले इसलिए वो सेपरेट रहते हैं। उनकी जो मिसेस है वो सेपरेट है। क्या करते हैं वो? कुछ नहीं करते, ये मजदूरी। मजदूरी करते हैं? मतलब मजदूरी में क्या खेती बाड़ी की या किसी दुकान पर कुछ काम करते अरे जब मिल जाए जैसा काम मिल जाए ऐसा, दिन भर का मिल जाए दिन भर का कर ले। हैं? अच्छा, आप उनकी मदद करते हो? मदद तो करते हैं, मदद कम से कम 200 रुपये में घर खर्च थोड़ी चलते। अच्छा, हाँ, ये जो जामुन जोहार गांव है, एक सलाई गांव है, इधर प्रशासन आता रहता है समय, कभी रेड पड़ती है आपकी इधर? ये मतलब प्रशासन दबाव बनाता है कि आप ये काम छोड़िए? नहीं, क्यों ऐसा क्यों है? मतलब जिसका मुझे पता नहीं क्यों है। प्रशासन ने आके कभी आपको मदद की कोशिश की है? कोई भी आता है, प्रशासन आता है कि आपको हम मदद करेंगे, हम आपको पट्टे देंगे, आप जमीन कीजिए, ऐसा कुछ प्रशासन ने आज तक किया है? क्यों माँ किया है कभी? सरकार की तरफ से पट्टे देने की? पहले आए थे। वो तो पहले की पीढ़ी है ना। नहीं, 1995 की बात है जब आपको पट्टे मिले थे, उसमें आपको पट्टे मिले हैं? नहीं मिले। हमको कोई पट्टा नहीं। बाकी और गांव में जो है उनको मिले हैं पट्टे? और पहले की को पता नहीं, आपकी पीढ़ी जो आपकी ये काम कर रही है उनको कुछ भी नहीं मिला है। जमीन नहीं है? नहीं। घर खर्च चलाने के लिए सिर्फ एक ही एक ही धंधा धंधा है। और इससे से करते हैं। इसी एक से। दिन में कितनी इनकम हो जाती है आपकी? कभी तो हो जाती है 1000 2000, कभी नहीं होती। ऐसा जैसे कुछ कोरोना आया था, नहीं। हाँ, नहीं जब तो कुछ भी नहीं। कोरोना के टाइम पे हर लोग दूर थे, हाँ, है ना, कोई नहीं आता था। उस समय आपका घर कैसे चला? उस समय ऐसा चला ना, जो पहले की थी कुछ बचा रखा बच्चा था? रखा था उससे चला है। हाँ, उस टाइम पे अब जैसे फिर कोरोना आने वाला है, फिर लॉकडाउन लगेगा, पाबंदियां लगेगी, लोग आने से डरेंगे, उसमें आपके पास इतनी सेविंग है कि आप अगर 6 महीने भी घर बैठ के अगर खर्चा पानी चलाओ चल सकता है? अब ये सुनेंगे, जैसे हम सुन रहे हैं तो इसका हम इंतजाम करेंगे पहले, मतलब जोड़ सेविंग करेंगे, पैसे जोड़ेंगे। जोड़ेंगे। क्या पता कब लग जाए, कब खुले कब नहीं खुले, तो ये करके हम जोड़ के धर लेते हैं। अच्छा, जैसे मान लो कुछ ज्यादा पैसों की कभी जरूरत पड़ गई, कोई तबीयत खराब होगी, किसी की बीमार होगा, ऐसा हाँ। आर्थिक मदद कहाँ से मिलती है आपको? किसी से उधार ले लेते हैं। देते हैं आपको उधार? अब हैं? गाँव बस्ती में बैठे इतना तो दे देते हैं। अच्छा, दे देते हैं, मदद कर देते हैं। मदद कर देते मतलब अभी आपके पास इतने पैसे हैं कि आपको 6 महीने साल भर की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर कोरोना भी आ जाए, कुछ भी लॉकडाउन हाँ, में? तो जोड़ लेते हैं ना हमारे पैसे के हिसाब से। अच्छा अच्छा, जो लोग आते हैं उनकी डिमांड अलग अलग होती है कि सभी एक ही चीज से संबंध के चक्कर में आते हैं? और कितने दूर तक के लोग यहाँ आते हैं? ये कहीं से इंदौर तक के भी आते हैं। इंदौर तक के भी यहाँ पर आते हैं, इस गांव में आते हैं, मतलब इंदौर तक के भी आते हैं। तो एक कस्टमर से कितना पेमेंट आप लेते हो? ये 400 रुपये। 400 रुपये नॉर्मली चार्जेस हैं, 400 रुपये। अच्छा, उनके टाइमिंग को लेकर ऐसा कहते हैं कि 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा आप टाइम नहीं देते हो, ये सच है क्या? ऐसा क्यों होता है? ये को मुझसे पीछे आते हैं, नाटक करते हैं। नहीं, जो सीधा सिंपल सारा काम। सीधा सिंपल है, ये इतनी टाइम देते हैं, मना कर देते हैं। 10-15 मिनट से। सेफ्टी में क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हो? जैसे मान लो सेफ्टी की वजह बहुत ज़रूरी है इस काम में। कौन? अच्छा, इसके अलावा कुछ भी नहीं? और अगर कोई कस्टमर जो है वो सभी एक ही काम के लिए आते हैं, कोई कभी आपसे बैठ के आपका दुख दर्द और तकलीफ भी जानने की कोशिश करता है? कोई इतना टाइम देती है। जिंदगी में नहीं, जिंदगी में आपने अभी तक आपके पास ऐसा कोई कस्टमर आया जिसने सिर्फ आपसे बात की हो, आपकी जिंदगी को जाना है कि क्या तकलीफ है, क्यों कर रहे हो, क्या है? सभी मतलब एक ही चीज के लिए आते हैं, उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं कि आपकी जिंदगी में क्या तकलीफ है, क्या है क्या नहीं, ऐसे आज तक कोई नहीं आया। तो कहने का मतलब आप ये कब तक आपका काम जो है, आप इसी काम में जिंदगी में कब तक करते रहोगे? कितने साल और करोगे? आपकी एक एज हो जाएगी, उसके बाद बुढ़ापा आएगा, कस्टमर बिदक जाएंगे, कस्टमर छूट जाएंगे, फिर आपका जीवन कैसे कटेगा? कुछ भी आगे इतनी आगे के बारे में सोचा नहीं। नहीं सोचा तो नहीं, लेकिन फिर भी जैसे ये आपकी मदर है ना, हाँ, जैसे ये हैं, अब ये तो एक तरह से कमा नहीं सकती नहीं कमा है, सकती। ये आप पर डिपेंड है। हाँ। आप कमाओगे तो उनका खर्चा चलेगा, उनको भी जरूरत लगती है, लगते कपड़े, तमाम तरह की चीजें, खान पान, सारी चीजें, एक डेली रूटीन में जो खर्च आता है। तो इसी उम्र में जब आप पहुंच जाओगे तो फिर क्या होगा? क्योंकि आपके बाद की प्रोसेस भी तो आपको कमाने वाले चाहिए ना, कौन कमा के देगा आपको? मैं भी यही तो
बोल रहा आगे की नहीं सोचा, सोचेंगे आगे बारे में क्या तो होता आप है। ऐसा तो नहीं कि अभी से ये प्लानिंग करके पैसे इतना अर्निंग करने जाते हो पैसा के बाद में आपको सोचना होना पड़े, ऐसा कुछ प्लानिंग है आपकी? ऐसा नहीं है। आपके बाद और कौन इस धंधे में आएगा, क्योंकि आपने सोच- शादी नहीं की। नहीं, अपनी लाना ही नहीं है, किसी को मैटर खत्म करना हमारे घर से, तो ये मतलब ये आप लास्ट हो, इसके बाद ये काम बंद, फिर कैसे कमाओगे रमाओगे तो फिर आगे के आगे सोचेंगे, आप किसी को उतारेंगे नहीं इस काम में। इस काम में? क्या महसूस हुआ जिंदगी में कि आपने ये काम अब जिंदगी में नहीं करना? आपके अलावा आपने जो अपनी जिंदगी खपाई इसमें, आपकी बहनों के लिए, आपके भाइयों के लिए, घर के लिए, तो आपको ऐसा अब क्या लगा कि अब हमें ये काम नहीं करना? क्या एहसास हुआ? आपको लगा कि बहुत गलत है, बहुत सही है, मजबूरी में किया है सब काम? क्या तो लगा? मजबूरी में तो किया था, पर अब हमने करा जो हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाली पीढ़ी करे। पीढ़ी करे, वो हमने कर लिया जो करना था, हम्म। और जितनी उनको मदद देना था वो दे दी। हम्म। अब वो खुद ही उनके पैर पे खड़ा हो जाएंगे, पर अब ये काम नहीं करेंगे आप। नहीं। आप जैसे अभी आप करा ये काम नहीं करेंगे तो फिर आपको कमाई के जरिए क्या रहेगा? कमाने के पैसे चाहिए, खाने के पैसे चाहिए होंगे ना, क्योंकि उस समय सारी चीजें होगी। अब वो भाई और के लड़का लड़की मेरी तो जिंदगी इतनी गई, मम्मी पापा थोड़ा उनके लिए, ठीक है ना। आपके मम्मी पापा आने वाले समय में नहीं रहेंगे, जैसे ये अम्मा है, हाँ, कब तक जिंदा रहेंगे? आप बूढ़े होंगे तब तक तो नहीं रहेंगे, है ना? हाँ। लेकिन जब आप इनकी उम्र में पहुंचोगे तो आपके पास कुछ ऐसा धन तो अभी से होना चाहिए जिससे आप अपनी जिंदगी गुजार सकें। अभी तो कुछ नहीं है, पर ये है कि भाई और साथ दे देंगे, अच्छा, भाई और साथ दे ठीक देंगे। है। हाँ, आगे भाई और भी पड़ेंगे। तो भाई और इनसे आपकी बातचीत होती है? हाँ, ठीक है। मतलब ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं है इस काम को लेकर? मतलब वो इन चीज से कुछ नहीं है नाराज? हाँ, ये तो वही क्योंकि ये काम नहीं करे, पर अब क्या करे, कुछ है नहीं तो नहीं करने के लायक, इसलिए। शादियों में डांस करने इधर से जाते हाँ, हो जाते हैं, सभी? आप जाते जाते हैं? हैं। क्या चार्जेस लेते हो शादी में डांस करने का? नहीं, 3,000 4,000, 4,000 रुपए जाते हैं यहाँ से, मतलब ज्यादा से शादी। ज्यादा 4,000 रुपये। अब जो शादियाँ आ रही है इसमें आप जाएंगे? अभी जो आते हैं वो लोग, बुलाते हैं तो जाना वो होगा। आते हैं, उनके ऊपर रहता है, उनको पसंद आ जाती है हम्म, तो वो साइड देते हैं, नहीं आती है हम्म, तो नहीं देते। चाहिए रहता ये है। ऐसा रहता है ना, ऐसा थोड़ा नहीं देता, वो हमें जाना पड़ता है। अच्छा, आपने शादी नहीं की, आपको दुख है इस बात का कि मेरे भी बच्चे होते हैं, मेरे भी कोई हस्बैंड होता? ऐसा दुख है कभी आपको? रहेगा, मलाल रहेगा जिंदगी में? शादी नहीं हुआ, फिर भी बच्चे हैं दो। अच्छा, बच्चे हैं। ऐसा मतलब किसी से आपकी सेटिंग वगैरह हो जाए और उससे आपको बच्चे हो जाए और उसी पर अपना परिवार चले तो छोड़ो आपने हैं? छोड़ो। अच्छा, ये ऐसे ही सलाई गांव में होता है कि वो किसी से सेटिंग हो जाए और वो हो जाए। तो बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, अभी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, लिखा रहे हैं? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं बच्चे? एक 12वीं में पढ़ रही है। 12वीं में बच्ची? हाँ, अरे, अच्छी, हाँ, मेरी बच्ची आपकी बच्ची 12वीं पढ़ रही है और बच्चा? नहीं, दोनों लड़की लड़की, दोनों लड़कियां ही हैं। एक 12वीं में और एक साथ एक में। साथ में। अच्छा, तो 12वीं में जो पढ़ रही है वो कहाँ जाती है पढ़ने के लिए? नरसिंह। अच्छा, नर्सिंग में पढ़ती हैं। उनको वो कभी आपसे कुछ पूछती है कि माँ ये सब चीजें क्या है? क्योंकि उनको तो समझ है इन सब चीज की, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है। मामा पास रहती है। मामा पास रहती हूँ, इसीलिए पढ़ा रही हूँ। अच्छा, मामा कहाँ जहाँ रहते हैं वहीं रहती है, मतलब उन्हें पर आपके पता है, लेकिन कभी हाँ, सवाल पता है। करती है वो आपसे, कुछ कहती है? करा था, पर बेटा अपन कर लिया, हमने नहीं के ना उनसे लड़का लड़की इनसे बेटा हमने कर लिया, तुम पढ़ो, पढ़ेंगे, ध्यान दो। अच्छा, आपकी जो 2 लड़कियां हैं तो आपकी इसमें से नहीं कुल जो चलता है लड़का होना जरूरी होता है, जो सब जगह चलता है, भले लड़कियां 5 हो जाए लेकिन फिर भी एक लड़का चाहिए। तो आपको लड़का नहीं है तो आपको टेंशन नहीं है उस चीज का कि आपका कुल कौन संभालेगा? आप मतलब वो जो घर जमाए रखने का मामला है वो आप ऐसा करोगे? बच्चों को पढ़ाओगे या बंद कर दोगे? नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे जब तक वो पढ़ेंगे। अच्छा, दोनों बच्चियों को? दोनों बच्चे। और कभी इस धंधे में उनको नहीं आने दोगे? नौकरी करवाने का वो है ना। अच्छा, नौकरी करवाने के लिए कुछ भी जॉब वो तलाश करेंगे। इसलिए पढ़ा। कौन सा सब्जेक्ट उनके पास, ऐसा कुछ नहीं पता आपको? क्या कौन सी पढ़ाई कौन सी कर रही है? 12th में कौन सा सब्जेक्ट लेगा? ऐसे इतना मालूम नहीं है। ऐसा मालूम नहीं है। लेकिन पढ़ रही है। पढ़ने में कैसी है वो? पढ़ाई बढ़िया। बढ़िया है। तो ये आप लास्ट हो इस धंधे में। इस गांव में कितनी लेडीज है आपकी तरह है जो घर घर कर लो तुम तो और मालूम। मैं घर की बात करी, बाकी आप तुम तुम्हारे सासू के देख लेना। अच्छा, नहीं मतलब एक ओवरऑल मतलब 5-15 घर होंगे आपकी कास्ट के, हाँ। ऐसा होंगे ना सभी, मतलब इस धंधे में। चलिए, तो ये इनसे हमने जानकारी ली, इन्होंने सारी चीजें बिल्कुल बेबाकी से बताई, इनकी मजबूरी बताई, इनकी हालात बताए किस लिए धंधे में आए, और इन्होंने ये भी कहा कि ये धंधा इनकी जगह पे लास्ट है, इसके बाद मतलब इनकी जगह पर इस तरह का कोई धंधा नहीं होगा।
ये अपनी बच्चियां हैं, उनको पढ़ा भी रही है। ये बहुत अच्छा लगा सुनकर के कम से कम बच्चों को पढ़ा रही है, बच्चों को खर्च उठा रही है और पूरा घर इनके ऊपर चल रहा है। आप ही चला रहा हूँ घर को, सारा घर का जो मैनेज होता है, पैसे कौड़ी जितना भी जो चीज़ लगता है, इलाज है, सब यही करती है। और अच्छा लगा आपसे जानकर, है ना। ठीक है ना, तो चलिए कुछ हम आपको कुछ अपने तरफ से राशि दे देते हैं। हमने आपका टाइम खर्च किया, कुछ अपने दे दीजिए मेरे तरफ से इनको, ताकि इनको इन्होंने टाइम दिया। ठीक है, 5 दिन आप उनको कुछ पैसे दे दीजिए। नहीं, अरे सिस्टर आप ले लो। आप किसी कस्टमर को टाइम देते हैं तो भी तो आप लेते हो। ये छोटे से राशि है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, ठीक है आंटी जी, हाँ अच्छा लगा। ताकि आप